बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल जरदारी के बयानात पर आसमान से सैलाब गिर रहा था। जावेद चौधरी के कॉलम पर बेनजीर के कत्ल की साजिश किसने की थी, इस पर सोशल मीडिया सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। याद रखें, अगर आप इंडिया वालों को कहें कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी तो वो भी तिलमिला उठते हैं, क्योंकि साजिश करने वाले हमेशा बुज़दिल, मुनाफिक और कमजोर लोग होते हैं। इसलिए साजिश के इल्जामात को दुश्मन भी गाली समझते हैं। लेकिन एक ये फर्जंदे जरदारी है जो 8 महीने से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि साजिश अमेरिका ने नहीं, हमने की है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जैसे गांव देहात में कुछ कमी मुलाजमीन वडेरों के हुक्म पर किए गए गुनाह और बदनामी अपने सर ले लेते हैं, जेल तक चले जाते हैं। बिलावल जरदारी का ये क्लिप देखें। व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल ने साजिश करके निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। और अब बिलावल जरदारी का ये 8 महीने पहले का एक क्लिप देखें, जब बिलावल नवाज शरीफ से मुलाकात करने लंदन गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले नवाज शरीफ को सरगोशी करके बता रहा है ये बैरूनी साजिश नहीं, अंदरूनी साजिश है। यानी हमने अपना नाम लेना है, अमेरिका का नाम बदनाम नहीं होने देना। और फिर 20 मिनट बाद नवाज शरीफ ने बिलावल का हुक्म मानते हुए क्या कहा, ये क्लिप देखें। मौसूफ कहते हैं कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है, मुझे निकाला गया। तो तुमने कोई एडवी धमाका किया था? जो बात बिलावल ने करने के लिए कही वही बात नवाज शरीफ 20 मिनट बाद बिलावल को बता रहे हैं कि मौसूफ इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई। याद रखें, इस वक्त अमरीकी पार्लियामेंट में भी यही मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान में अमरीकी साजिश के इल्जामात की तहकीकात करवाई जाए। बिलावल जरदारी के इतराफ़ साजिश पर ये कहते थे कि अमेरिका ने यू टर्न ले लिया, खान साहब ने अमेरिका वाले साइफर वाले बयानिए पे। पर अब वो कह रहे हैं कि खान हमें क्रेडिट नहीं दे रहा, अमेरिका को के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो बिलावल साहब को तो सुबह कोई और बात होती है, शाम को कोई और बात होती है। जमील फारूकी ने लिखा, इसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, फजलुर रहमान ने इस साजिश पर खुद क्रेडिट ले ली और अब बिलावल वही क्रेडिट ले रहा है। यानी खान साहब के खिलाफ जिसने साजिश में हिस्सा लिया, अल्लाह पाक इनके मुंह से निकलवा रहा है और एक एक करके जलील हो रहे हैं। जमशेद इकबाल चीमा ने जवाब दिया, साजिश हमेशा अपने से कदावर शख्सियत को गिराने के लिए सियासी बोने करते हैं। और अब पाकिस्तान के सुपर करप्ट चोर का बच्चा बिलावल जरदारी मान गया है कि इमरान खान को तमाम सियासी यतीमों ने साजिश करके हुकूमत से बाहर किया। आज इस साजिश के बायस पाकिस्तान माशी, सियासी, इंतजामी हर लिहाज से घायल हो चुका है। पीडीएम के इम्पोर्टेड वजीर खारजा का बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है के बाद कांपे टांग जाती हैं। और अब बिलावल का ये क्लिप देखें, आसमान से सैलाब गिर रहा था। आसमान से सैलाब गिर रहा था। बिलावल ने मजीद कहा, इमरान खान को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आओ पार्लियामान में बैठो अपनी कुर्सी पर और सियासत करो। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया तबसरे होते रहे। मोहम्मद नवाज खान ने ट्वीट किया, मेरा बेटा भी तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, लेकिन इसने तो कभी नहीं कहा कि पानी उड़ रहा था, आग तैर रही थी, हवा भाग रही थी, आसमान से सैलाब गिर रहा था, बारिश दौड़ रही थी, वगैरह वगैरह। जमील फारूकी ने ट्वीट किया, सवाल तो बनता है कि अगर सैलाब आसमान पर होता है तो हवाई जहाज क्यों नहीं डूबते। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, यह किस गुलाबी स्कूटरी वाले को आइन शिकनों ने वजीर खारजा बनाया हुआ है। इमरान अफजल राजा ने अपने ट्वीट में लिखा, बिलावल की तकरीर सुनकर हमेशा ऐसे लगता है जैसे बेगम नवाज अली को मौला जट का किरदार दे दिया जाए। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बिलावल को बताओ आसमान से सैलाब नहीं, नंगी तस्वीरें इसकी मामा की नवाज शरीफ ने गिराई थी। वालदा की बरसी पर अल्लाह का जिक्र करने की बजाय 2 घंटे खान का जिक्र ही होता रहा। बेनजीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा पीपल्स पार्टी ने लड़ा ही नहीं। अथर काजमी का ये क्लिप देखें। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत हुई उसके बाद इंक्वायरी वगैरह भी हुई, इनकी अपनी हुकूमत भी आई और इस वक्त भी इनकी हुकूमत कायम है। लेकिन उसके बावजूद जो सच्चाई है अभी तक वो सही तरीके से सामने नहीं आई। जो मुकदमा चल रहा था उसमें इन्होंने किस हद तक पैरवी की, किस हद तक इंटरेस्ट दिखाया, किस हद तक वहां पे जो इनकी क्यादत थी, जो इनकी लीडरशिप थी, वो वहां पे इकट्ठी हुई। और उसके साथ साथ जो मोहतरमा के आगे पीछे लोग थे, आज किधर रहे हैं नाहिद खान साहिबा। बेनजीर के खिलाफ साजिश किसने की थी, इस पर वीडियो के आखिर में एंकर पर्सन इमरान खान का आंखें खोल देने वाला इंकशाफ दिखाएंगे।
पहले जावेद चौधरी को देख लें। सहाफी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा की नावल के अंदाज में इस कदर बारीक तारीफ की कि सोशल मीडिया पर भी इसी किस्म के मज़ाहिया तबसरे होते रहे। जावेद चौधरी के कॉलम्स में इस तरह के जुमले भी थे, जैसे वो चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस डुबो कर खाते हैं। इस तरह के जुमलों को लेकर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, माशाल्लाह क्या जर्नलिज्म है, जनरल बाजवा बहुत अच्छी चाय पीते हैं, मतलब पीते हुए शड़प शड़प की आवाज नहीं आती। मीर मोहम्मद ने ट्वीट किया, मैं भी चाय में रस को डुबोता हूँ मगर मुंह तक लाने में रस टूट जाता है। क्या मेरी सादगी पर शक होगा? कोई जावेद चौधरी से पूछकर मुझे बताए। इस पर नौशी गिलानी ने लिखा, जनरल बाजवा जहां पांव रखते हैं वहां से चश्मे फूट पड़ते हैं, जिससे गरीब लोग अपनी फसलें सिराब करते हैं। स्याह सहाफत। उस्मान सईद बसरा ने कहा, वजीराबाद का डबल शाबी चाय में केक रस डुबो कर खाता था। मलिक इजाज ने लिखा, आईफोन के सेब को चक भी बाजवा ने मारा था। हसन मशहदी ने ट्वीट किया, लोग अब अपने बच्चों को दम करवाने के लिए भी इनके पास लाते हैं। अदील राजा ने ट्वीट किया, जावेद चौधरी ने कॉलम लिखकर घुंघरू तोड़ दिए हैं। इमरान अफजल राजा ने अपने ट्वीट में लिखा, बाजवा साहब चाय में पत्ती नहीं डालते थे, इन पैसों से केक रस खरीद कर खाते थे ताकि कौमी खजाने को नुकसान ना हो। जावेद चौधरी। एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, बाजवा साहब हर वक्त जिक्र अज़कार करते रहते हैं, सारा दिन नमाज रोजा और सारी रात क़याम करते हैं। अपने हम असर लोगों में सबसे दरिया दिल और रहम दिल हैं। हर वक्त सदकात देते रहते हैं। नेकूकारों में दर्जा नवाज शरीफ के फौरन बाद आता है। कौम का दर्द महसूस करते हुए महंगाई की तकलीफ में हंसना भूल चुके हैं। जावेद चौधरी। याद रखें, बेनजीर के कत्ल के पीछे सबसे ज्यादा पुरसरार किरदार खालिद शहनशाह के बाद जरदारी का कहा जाता है। बेनजीर की शहादत वाले दिन का खालिद शहनशाह का ये क्लिप देखें। ये क्लिप देखकर 70% यकीन हो जाता है कि ये शख्स बेनजीर को मरवाने में मुलव्वस था। कुछ दिन बाद जब इस शख्स को भी कत्ल कर दिया जाता है तो यकीन 1000% हो जाता है कि बेनजीर के कत्ल की साजिश में ये शख्स शामिल था। दिलचस्प चीज देखें कि बेनजीर के कत्ल के बाद ये शख्स जरदारी के साथ रहता रहा। एंकर पर्सन इमरान खान का ये क्लिप देखें। खालिद शहनशाह नामी ये आदमी जो है बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद ये गायब हो गया। उसके बाद ये पहुंच गया कराची में आसिफ अली जरदारी साहब के इंतहाई करीब था और जरदारी साहब का खासुल खास आदमी था। ये आदमी के ताल्लुकात थे खालिद शहनशाह के रहमान डकैत के साथ। और फिर अचानक एक दिन खालिद शहनशाह कत्ल हो जाता है और खालिद शहनशाह के कत्ल के पीछे मुबैना तौर पर रहमान डकैत का हाथ है। और फिर थोड़े दिन के बाद रहमान डकैत भी मार दिया जाता है ताकि कोई गवाही अगर बाकी बची है तो वो भी खत्म हो जाए। तो इन सवालात के जवाब कौन देगा कि खालिद शहनशाह के ताल्लुकात किससे थे? वो तो जरदारी साहब का बहुत करीबी आदमी था। क्या वो अलकायदा के साथ मिला हुआ था? क्या वो तालिबान के साथ मिला हुआ था? क्या वो अस्करियत पसंदों के साथ मिला हुआ था जो कह रहा था कि बेनजीर भुट्टो को मार दो? और बाद में इतने इंपॉर्टेंट गवाह को उसके घर के दरवाजे पे कत्ल किसने किया और किसने करवाया और उसके कातिलों का आज तक सुराग क्यों नहीं लगा? आज तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का ये सारा मामला जो है कभी खुल के सामने आया ही नहीं। जरदारी साहब ने बेनजीर भुट्टो साहबा की जो शहादत है उसके ऊपर पूरा एक इलेक्शन लड़ा 2008 का, 2013 का इलेक्शन भी इसके ऊपर लड़ा, 2018 का इलेक्शन भी इसके ऊपर लड़ा, लेकिन मुजरिम नहीं पकड़े, कातिल नहीं पकड़े। बताया नहीं आज तक कि खालिद शहनशाह ये इशारे क्यों कर रहा था। तो उनके सिक्योरिटी वाले हर कोई भाग जाते हैं। भाई सिक्योरिटी इंचार्ज लगाया जाता है जो बहुत ज्यादा लायल हो, जो आपके लिए जिंदगी दे सके। अगर सिक्योरिटी इंचार्ज ने किसी धमाके के सिलसिले में भाग जाना है तो फिर वो आपकी सिक्योरिटी ना हुई, आपका दुश्मन हुआ। मुझे समझ में नहीं आता, मेरा ख्याल है हमें सिक्योरिटी का सही मतलब नहीं पता। इस केस को मैंने बहुत करीब से देखा हुआ, जैसे अरशद ने देखा ना, क्योंकि मेरा मोहतरमा अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उनके साथ। उनको खालिद शहनशाह को मर्डर किसने किया और वो किस जगह मर्डर हुआ, उसका कातिल ट्रेस हुआ, उसका कातिल किसने पकड़ा गया। उज़ैर बलोच की थोड़ी सी ना आप JIT की रिपोर्ट बुलवाएं, आज उसकी डिटेल देखें कि उज़ैर बलोच ने खालिद शहनशाह को किसके कहने पे मारा। समी साहब, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा कत्ल है बेनज़ीर का, जिसको फरामोश कर दिया गया। आज कह रहे हैं कि मुशर्रफ मुल्ज़म है, मान लिया मुशर्रफ मुल्ज़म होगा, तो भाई आपकी 5 साल हुकूमत थी, आपने ट्रायल क्यों नहीं किया? और 2 पुलिस वाले बेगुनाह आदमी, उनका तल्ला की कोई नहीं, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस हो और वो उस वक्त के गवर्नर, उस वक्त के वज़ीर आला की मर्जी से, लेकिन ये मुझे खालिद शहनशाह को किसने मरवाया उस तक पहुंच जाए, वही कातिल बेनज़ीर का जाए। आज आपको मसला सॉल्व कर दिया।
दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।